नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि आज माह रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा है और कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे मुल्क भर में ईद मनाई जाएगी। हम और आप एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे, नमाज ईद उल फ़ित्र अदा की जाएगी। मोहतरम नाज़रीन गिरामी क़द्र, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि माह रमज़ान मुबारक में हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, गरीबों मसाकीन में की इमदाद करते हैं और अपने अम्माल की ज़कात अदा करते हैं, रोज़ादारों को इफ़्तारी करवाते हैं। हज़रत मोहतरम, ये तमाम कार्य खैर हम रमज़ान मुबारक के महीने में करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जैसे ही ईद उल फ़ित्र का चाँद दिखाई देता है, ईद उल फ़ित्र का चाँद नमूदार होता है, हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सारे आमाल खैर हम माह रमज़ान मुबारक में कर रहे थे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, नवाफ़िल अदा कर रहे थे, गरीबों मस्कीन की मदद कर रहे थे, हम ये समझते हैं कि ये सारे आमाल खैर अब हम इनसे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गए। और हम जैसे ही ईद उल फ़ित्र का चाँद दिखाई देता है, हम फ़ौरन बाज़ारों में निकल जाते हैं, शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, बाज़ारों में मार्केट में कपड़े ख़रीदने के लिए निकल जाते हैं, जूते ख़रीदने के लिए निकल जाते हैं। और बाज़ मुसलमान का तो हाल ये है कि मग़रिब की नमाज़ अदा करने के बाद जब वो देखते हैं कि चाँद नमूदार हो गया ईद उल फ़ित्र का, तो वो बाज़ नादान तो इशा की नमाज़ पढ़ने तक नहीं आते हैं। और बाज़ लोगों का हाल ये होता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तभी वो 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं। बाकी रमज़ान का महीना जैसे ही गुज़रता है, फिर साल के 11 महीनों में वो एक वक्त की भी नमाज़ नहीं पढ़ते, सिर्फ़ जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए वो तशरीफ़ लाते हैं मस्जिद में। हाज़रीन मोहतरम, ये ईद उल फ़ित्र की जो रात है, ये वो रात है कि जो हम रमज़ान मुबारक में जितनी जो इबादत करते हैं, जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नफल नमाज़ पढ़ते हैं, तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी माल की ज़कात निकालते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, इन सब पर जो हमें अजर व सवाब मिलता है और माह रमज़ान मुबारक में जो हम इबादत करते हैं, उन तमाम इबादतों के सिला का और बदला की रात ये ईद उल फ़ित्र की रात होती है। और इसी रात में हम जो बदले की रात है, उस रात हम अल्लाह से गाफिल होकर हम मार्केट में चले जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि चाहिए ये होता है कि हम इस रात में अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह की मस्जिद में हाज़िर होकर हम अपना मुहासबा करें कि हमने जो रोज़ा रखा है वो रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है, जो हमने नमाज़ें अदा की है वो नमाज़ें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं हुई, हमने जो सदक़ात व खैरात किए अल्लाह ने उस हमारे किए हुए सदक़ात व खैरात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाया कि नहीं फ़रमाया। हाज़रीन मोहतरम, हदीस पाक में आता है कि जब ईद का दिन आता है तो मलाइका खुशी मनाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नूर की ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि ए गिरोह मलाइका, ये बताओ कि उस मज़दूर का क्या बदला है कि जिसने अपना काम पूरा किया। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि उसे पूरा बदला दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उसे बख्श दिया है। तो मुसलमानों, ये ईद उल फ़ित्र की जो रात है, ये बख्शिश की रात है, ये माह रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले आमाल सालिहा के बदले का और सिले की रात है। इस रात को हमें और आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें और आपको अल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए, अल्लाह की इबादत से हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का मकसद ये नहीं है कि ईद ना मनाई जाए, ईद बिल्कुल मनाई जाए, खुशी बिल्कुल मनाई जाए, लेकिन किसी भी हाल में, चाहे वो खुशी की हालत हो या गम की हालत हो, किसी भी हालत में हमें अल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र से हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। और हमारा हाल ये होता है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है, और जब रमज़ान मुबारक का जैसे ही महीना गुज़रता है तो हमारी नफसानी ख्वाहिशात उरूज पे हो जाती है, शैतान हमें बहकाने लगता है, फिर शैतान हमें शराब के अड्डों पर लेके जाता है, सिनेमा घरों में लेके जाता है। बाज़ लोगों को तो देखा गया है कि ईद के दिन जब वो नमाज ईद अदा कर लेते हैं तो अदा करने के बाद कोई पिकनिक के लिए जा रहा है, कोई गार्डन में अपनी फैमिली को लेकर जा रहा है, कोई सिनेमा हॉल के टिकट बुक करवा, रमज़ान के मुबारक महीने ही में सिनेमा हॉल के
टिकट बुक करवा के नमाज ईद के बाद फ़ौरन वो जो है पिक्चर देखने के लिए, फ़िल्में देखने के लिए निकल जाते हैं। मुसलमानों गुजारिश इस बात की है कि हम ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन खुशी के साथ हो या गम की हालत हो, कोई भी हालत हो, किसी भी हालत में हमें अल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमारे हर हाल को अल्लाह हमें देख रहा है। जैसे जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की हालत में जब हम अपने घर में आते हैं, अपने रूम में आते हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता, सामने पानी का बोतल मौजूद होता है, खाने भी मौजूद होते हैं, फ्रूट भी फ्रीज में रखे होते हैं, मगर फिर भी हम कुछ नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते हैं कि हम जानते हैं कि अगर हम पानी पिएंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा और अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे हर हाल का मुशाहदा फरमा रहा है। तो ये हालत होती है हमारी रमज़ान के महीने में कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उस वक्त ये ख़याल रहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। हम तमाम तरह की बुराइयों से रोज़े की हालत में बचते हैं, हमारे जहन में ये ख्याल रहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। हज़रत मोहतरम, ये जो ख़याल और ये जो तसव्वुर हमें रमज़ान मुबारक में आता है कि अल्लाह हमारे हर हाल को देख रहा है, मुसलमानों ये ख़याल और ये तसव्वुर हमें रमज़ान शरीफ के अलावा बाकी 11 महीनों में भी आना चाहिए। इसलिए कि सिर्फ़ अल्लाह हमारे हाल को सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने ही में नहीं देखता, बल्कि अल्लाह हमारे हर हाल को साल के 12 महीने में हर महीने में हमारे हर हाल को वो देख रहा होता है। हम रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में जब हम बुराई करते हैं तब भी अल्लाह हमें देख रहा होता है, हम नेकी करते हैं तब भी हमें अल्लाह देख रहा होता है। तो ये तसव्वुर सिर्फ रमज़ान में नहीं होना चाहिए कि हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि अल्लाह देख रहा है, हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अल्लाह हमें देख रहा है, हम बुराई नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह हमें देख रहा है, हम नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अल्लाह हमें देख रहा है। ये तसव्वुर हमारा रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों में होना चाहिए। जब ये तसव्वुर कामिल हो जाएगा और ये अक़ीदा हमारे दिलों में पुख्ता हो जाएगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह हमारे हर काम को देख रहा है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब ये अक़ीदा मुकम्मल हो जाएगा तो गुनाह होना मुश्किल ही नहीं बल्कि गुनाह का सादिर होना नामुमकिन हो जाएगा। फिर बंदा जब कभी गुनाह का इरादा करेगा उसके दिल में ये तसव्वुर आएगा, उसके जहन में ये तसव्वुर आएगा कि अल्लाह उसे देख रहा है। जब ये तसव्वुर आएगा कि अल्लाह उसे देख रहा है तो बंदा उस गुनाह से अपने आप को बचाता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इस रात हमें अपना मुहासबा करने का, अपना एहतसाब करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इस रात में रमज़ान मुबारक में किए गए तमाम आमाल सालिहा का अल्लाह हमें खूब बदला अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।